सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 4.4 का उदाहरण नंबर 16 और 17। इस वीडियो में हम सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो तक मैंने आपको उदाहरण नंबर 15 तक कंप्लीट बता दिए हैं। आज हम इस वीडियो में दो उदाहरण को सरल करेंगे। पीछे वाले उदाहरण में मैंने आपको द्विघाती फॉर्मूला और b² - 4ac का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं वो मैंने बताया था। आज हम उदाहरण नंबर 16 में यहाँ पर जो हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है इसका विविक्तीकर और मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करेंगे। विविक्तीकर किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और मूलों की प्रकृति है वो क्या होती है वो भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 16 में हमें दिया गया है एक द्विघात समीकरण है हमारे पास में 2x² - 4x + 3 = 0। इसमें हमें विविक्तीकर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति इसमें ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर b² - 4ac हम इसको 3 बार लिख लेते हैं b² - 4ac और एक बार फिर से हम लिख लेते हैं b² - 4ac। हमने इसको 3 बार लिख लिया। अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, क्या होता है 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा हमारे पास में है कि अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, क्या होता है 0 के अगर बराबर आता है b² - 4ac का मान, तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे यानी कि बराबर होंगे। और तीसरा हमें दिया गया b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा होता है यानी कि माइनस में आ जाता है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। तो ये यहाँ पर इस तरह से जो प्रकृति है वो ज्ञात करते हैं। इसे देखकर हम ये बता देते हैं कि मूलों की प्रकृति है वो किस तरह की है। तो मूलों की प्रकृति हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले इसका विविक्तीकर। विविक्तीकर हम कहते हैं b² - 4ac। ये जो है ये क्या है विविक्तीकर होता है यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण हमें दी गई है। सबसे पहले हमें इसमें a का मान निकालेंगे तो x² के पास में जो भी संख्या होती है वो a का मान होगा यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद में x के पास में जो संख्या होगी प्लस में है या माइनस में है, अगर प्लस में है तो हम प्लस में लिख देंगे और माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर x के पास में जो संख्या है वो b का मान है तो यानी हम b का मान लिख देंगे -4 और c का जो मान है वो यहाँ पर अकेली जो संख्या होती है जैसे कि यहाँ पर 3 दिया गया है तो वो हो गया c का मान। अब हम इसका विविक्तीकर निकालते हैं। विविक्तीकर का मतलब हो गया कि b² - 4ac का मान हम ज्ञात करेंगे। इसमें हम abc का मान रख देते हैं। b का मान कितना है -4 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -4 का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर 4 और इसके गुणा में a का मान दिया गया है 2 और गुणा c का मान दिया गया है 3। चलिए यहाँ पर सरल कर देते हैं इसको। -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 -4 को 2 से गुणा कर लेते हैं 8 हो जाएंगे और 8 को 3 से हम गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 24। अब इसको आगे सरल करते हैं तो माइनस में जो संख्या है वो बड़ी संख्या है और प्लस की संख्या है वो छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा -8 इसका उत्तर आया। अब यहाँ से आप ये देखिए कि हमने b² - 4ac का मान ज्ञात किया है तो b² - 4ac का जो मान है वो क्या है माइनस में, इसका मतलब 0 से छोटा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं। इसका मान अगर 0 से छोटा है b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तो इसका ये आंसर होगा यानी कि मूलों की प्रकृति किस टाइप की होगी, इस टाइप की। इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। तो इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो इस तरह से हम उदाहरण नंबर इसका 16 है वो सरल करेंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट उदाहरण नंबर 17।
अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 17 है। इसमें हमें दिया गया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर हम खंभे गाड़ना है। इसका मतलब देखिए ये है कि 13 मीटर व्यास है, यहाँ पर एक वर्ताकार पार्क है यानी वृत्त बना हुआ है और ये वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, और केंद्र से दोनों जो इसकी परिसीमा के दोनों बिंदु है, यहाँ पर हम जिस रेखा से मिलाते हैं उसे हम कहते हैं व्यास है, और इसके आगे क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये हमें पता है। तो ये केंद्र से जो रेखा गुजरती है और वृत्त को दोनों जगह स्पर्श करती है, यानी इस साइड में भी टच करती है और इस साइड में भी, तो ये क्या है, व्यास है। तो इसमें व्यास दिया गया हमें 13 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13 मीटर इसका व्यास है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बी। यहाँ पर दोनों तरफ फाटक बने हुए हैं, तो मैं इस तरह से ये फाटक बना देता हूँ, एक ये है और दूसरा इस साइड में है, इस तरह से, यानी कि यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है पार्क के अंदर आने के लिए, तो यहाँ पर फाटक है। अब देखिए एक तो व्यास का एक सिरा ये है और व्यास का दूसरा सिरा बी है, तो ए और बी से एक दूरी है, यानी कि ये जो वृत्त है इसकी परिसीमा पे, यानी इसकी चारों ओर की जो सीमा है इस पर हमें एक बिंदु लेना है जहां पर हमें एक खंभा गाड़ना है। तो हम मान लेते हैं कि वो बिंदु यहाँ पर है, इसको हम नाम दे देते हैं P, और हम खंभे को यहाँ पर गाड़ेंगे। लेकिन इसमें ये लिखा है कि एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का जो अंतर है वो 7 मीटर है। इसलिए लिखा है कि फाटक ए और फाटक बी दोनों से, अब देखिए फाटक ए से चलेंगे इधर तो भी हमारे पास में ये खंभा आएगा, बी से इधर चलेंगे तो भी ये खंभा, यानी कि बी से दूरी और ए से दूरी, दोनों जो फाटक से दूरी है उन दोनों दूरी का अंतर कितना है, किसने दिया है, 7 मीटर का। यानी कि इसका मतलब ये है कि AP माइनस BP, यानी कि AP जो दूरी है वो और BP जो दूरी है, दोनों दूरियों का अंतर है, अंतर का मतलब होता है माइनस का चिन्ह लगाना, तो माइनस में हम लिखेंगे BP। अब देखिए AP भी दूरी है, BP भी दूरी है, दोनों का अंतर का मतलब होगा माइनस का चिन्ह, और दोनों का अंतर हमें दिया गया है 7 मीटर। ये इस प्रश्न में हमें दिया गया है, यानी कि इस दूरी और इस दूरी में जो अंतर है वो 7 मीटर का है। तो इसने ये लिखा है 7 मीटर को दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। अब ये खंभा है वो कितनी दूरी पर हमें गाड़ना है, दोनों से दूरी जो अंतर है दूरियों का वो 7 रहना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास में अगर ये हम ये मान लेते हैं कि ये अगर हमारे पास में 13 आती है तो ये कितनी आनी चाहिए, ये हमारे पास में आनी चाहिए 6, ये 6 आनी चाहिए। अब देखिए 13 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, 7, अंतर 7 ही रहना चाहिए। अगर ये हमारे पास में मान लीजिए अगर 14 है तो ये हमारे पास में 7 होना चाहिए। अब देखिए 14 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, तो अंतर 7 रहना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। चलिए अब कितनी आएगी ये दूरी वो हमें नहीं पता, हम ज्ञात करेंगे। दूरी दोनों जो ये दूरी और ये दूरी हम ज्ञात करेंगे, तो हम इनमें से AP और BP में से एक दूरी को मान लेते हैं x, तो हमने इसको मान लिया कि ये x मीटर है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं माना यहाँ पर BP दूरी है वो x मीटर है, x मीटर हमने इसको मान लिया। चलिए अब दूरियों का अंतर कितना है, ये दूरी का अंतर हमें दिया गया है, तो अंतर जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। दूरियों का जो अंतर है वो है AP माइनस BP बराबर 7 मीटर दिया गया है। BP जो दूरी है वो हमने x मान ली, तो x का जो मान है वो हम BP की जगह रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि AP माइनस x बराबर 7। अब देखिए x को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, तो AP बराबर 7 प्लस x बन जाएगा। यहाँ पर AP का जो मान है, देखिए BP हमने x मान ली और AP हमने यहां से ज्ञात कर ली 7 प्लस x मीटर है, तो ये आ गया AP का। अब देखिए
यहाँ पर जो ये त्रिभुज इसके अंदर बना हुआ है ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये इसमें व्यास है और व्यास से ये जब इसकी जो वृत्त होता है इसकी परिसीमा के ऊपर जो कोण बनता है व्यास से वो क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज बन गया वो 90 डिग्री का कोण वाला त्रिभुज है। इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज का नाम है APB। तो मैं लिख देता हूं यहां पर त्रिभुज APB में इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं और जो खड़ी भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं और नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर कर्ण भुजा का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर कर्ण का जो मान दिया गया है कर्ण भुजा कितनी है सबसे बड़ी भुजा वो है 13। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 13 का स्क्वायर और लंब जो भुजा है वो x हमने मान ली थी। तो यहां पर मैं x का स्क्वायर कर देता हूं तो x स्क्वायर बन गया और प्लस में आधार जो है यानी नीचे वाली। अब नीचे वाली AP है तो AP क्या हो गई AP है 7 प्लस x। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 7 प्लस x और इसका हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसको सरल कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर ये आ गया x स्क्वायर और प्लस 7 का मैं स्क्वायर कर देता हूं। अब ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है। जैसे हम a प्लस b का होल स्क्वायर सरल करते हैं तो क्या आएगा यहां पर a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर ये आता है। इसी तरह से इसको सरल करेंगे। 7 का स्क्वायर हो गया 49 मैं लिख दिया 49 प्लस यहां पर फिर लिखेंगे हम 2 गुना 7 गुना x तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 x और प्लस में x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर। अब देखिए आगे इसको सरल कर लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं x स्क्वायर को यहां पर लिख देता हूं। तो चलिए ये लिख दिया x स्क्वायर और यहां पर है हमारे पास में 14x तो मैं इसको लिख दिया 14x। यहां पर देखिए x स्क्वायर और x दो बार है तो इसको दो बार लिखना है 2x स्क्वायर। ये हो गया 14x और उसके बाद में ये 49 है 49 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 169 में से 49 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना रहेगा 120 रहेगा। इधर 120 रहेगा फिर मैं 120 को इस साइड में लेके आऊंगा तो क्या होगा चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर 169 और मैंने इसको इस साइड में लेके आया तो ये माइनस में 49 बन गया और फिर इसको मैं पेपर यहां पर लिख देता हूं ये होगा 2x स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस में रह जाएगा 120 इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 120 रहेगा और 120 को मैं साइड में लेके आऊंगा तो माइनस में 120 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसमें जो द्विघाती फॉर्मूला है उससे हम इसका मान ज्ञात करेंगे। अब द्विघाती फॉर्मूले से इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसमें देखिए यहां पर ABC का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा समीकरण को सरल कर देता हूं। ये समीकरण और भी सरल हो सकती है क्योंकि पूरी समीकरण में हम 2 का भाग दे सकते हैं। अगर मैं 2 का भाग यहाँ पर दूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर और यहाँ पर 2 का भाग दिया तो ये 7x आ गया। 120 में 2 का भाग दिया 7 आ गया और बराबर में 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। चलिए अब हम ABC का मान निकालते हैं। तो A का मान कितना होगा 1, B का मान कितना होगा x के पास में क्या है 7 है तो 7 हो गया। C का मान हो गया माइनस में 60 ये आ गया ABC का मान। अब हम पहले निकाल लेते हैं इसका विभेदीकरण यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है यहाँ पर 7 तो ये होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान माइनस में 60 है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा। तो 60 को हम 4 से गुणा कर लेंगे तो ये होगा 6 चौक 24 यानी कि 240। चलिए इनको हम आगे जोड़ देते हैं दोनों को। तो ये देखिए ये हमारे पास मिल जाएगा 289। अब ये आ गया 289 किसका मान है ये है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। चलिए अब हम द्विघाती फॉर्मूला काम में लेंगे। तो हमारा जो द्विघाती फॉर्मूला है वो है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बट्टे में हम लिखते हैं 2a।
चलिए एक बार फिर से मैं इसका मान लिख देता हूं। तो माइनस की जगह माइनस है, b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ से b का मान 7 है, तो मैं यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। ये होगा 7 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया था, 289 आया था, तो मैं यहाँ पर 289 ही लिख देता हूँ। और इसके बट्टे में 2 गुना a का मान कितना है, 1 है, 2 से गुना करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 ही आएगा। चलिए इसको आगे सरल करते हैं, तो ये आ गया माइनस में 7 और प्लस माइनस। अब देखिए 289 जो है उसका अंडर रूट निकालते हैं तो 17 आता है, तो मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ। ये आ गया 17 और बटे 2। फिर से मैं इसको सरल कर देता हूँ। अगर एक बार हम इसको प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए। अगर इसको मैं प्लस में लेता हूँ x बराबर, अगर मैंने इसको प्लस में लिया कि x बराबर माइनस में 7, यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं ना बीच में, तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं। अगर प्लस में हम 17 बटे 2 लिखते हैं तो x का मान क्या आएगा देखिए, ये हो गया माइनस, तो 10 बटे 2, तो x का मान आ गया 5। अगर हम इसको माइनस में लिखते हैं तो क्या आएगा, तो आएगा x बराबर माइनस में 7 और माइनस में 17 बटे 2, तो x बराबर ये 17 और 7 ये हो जाएंगे 24 माइनस में, तो माइनस में 24 बटे 2, तो x का मान कितना आएगा माइनस में 12। अब यहाँ पर जो इसकी दूरी है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो माइनस वाला जो माइनस 12 है उसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। x का मान हम क्या लेंगे, 5 लेंगे प्लस में, तो ये जो 5 है वो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक तो ये है और दूसरा हमारे पास में AP का मान ये है। इन दोनों के अंदर अगर हम मान रखते हैं, यहाँ पर देखिए x का मान क्या है 5 आया, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो BP दूरी कितनी हो गई, BP ये हो गई 5 मीटर, x का मान तो 5 आ ही गया। और नीचे वाली जो है वो क्या है, AP बराबर 7 प्लस x है, तो मैं यहाँ पर 7 प्लस x का मान 5 है, तो कितना आया 12, कितना आया 12 आ गया। तो इसका मतलब AP क्या हो गई, ये हो गई 12 मीटर। तो यानी इसने कहा है कि दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, तो दोनों फाटक से हम खंभे की जो दूरी है, कितनी दूरी है, AP दूरी होगी 12 मीटर की और BP दूरी होगी 5 मीटर की। अब दोनों का अंतर निकाल के देखिए आप, 12 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर हमें दिया गया था कि दोनों का अंतर 7 होना चाहिए, तो दोनों का अंतर भी 7 आ रहा है और AP दूरी 12 मीटर है और BP जो दूरी है वो 5 मीटर है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट जो ये उदाहरण नंबर 17 दिया गया है इसको सरल करना है। तो मैंने आपको जितना सिंपल तरीका हो सके उतने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।